आशा, पहलवान आशा, क्या हो गया? आशा दीदी आपको क्या हुआ? आशा, आशा बेटा, पहलवान उठा इसे, उठा। आशा, क्या हुआ बेटा? आशा, पहलवान जल्दी से गिलास पानी लेके आ। आशा, आशा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे काम करने की क्या जरूरत थी बेटा? पहलवान ये ले बेटा, पानी पी, पानी पी, पानी पी। तुझे तो इतनी जोर से बुखार है, ऐसी हालत में काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ? आराम कर लेती तू। दीदी, हम गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। दीदी इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ लेके चल। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, अभी 2 घरों में और काम करने जाना है। नहीं जाऊंगी तो पैसे काट लेंगे मेरे। अरे आशा बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, जितना पैसा होगा ना ये चिंगारी देगी। तू चल मेरे साथ। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्यों हॉस्पिटल से नहीं होगा? हॉस्पिटल में सब लोग जाके सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगी। चल जल्दी चल। दीदी मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, हैं? दीदी, डॉक्टर ने बोला मुझे ब्लड कैंसर और मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख बेटा, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं तेरा इलाज ना बड़े से बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अरे बहुत लोग वहां पे ठीक हो गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। दीदी, मौत का शिकंजा मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ बेटा बोलना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तू बोल क्या करना है? मेरे दोनों बेटे मेरे बाद अनाथ हो जाएंगे, कोई होगा नहीं संभालने वाला। मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है कि कोई उनको संभाल पाए। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता, बस उनको माँ बाप का प्यार दे देना, दोनों को संभाल लेना मेरे बाद। करोगी? तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। चिंगारी तेरे दोनों बच्चों को ना अपने कलेजे से लगा के रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी और एक बाप की तरह उन्हें रास्ता दिखाएगी। तो चिंता मत कर। सच में? हाँ बेटा, चिंता मत कर। आप मुझसे वादा करो कि मेरे दोनों बच्चों को संभाल लो। वो बल्ला था मेरा, ये बैट मेरा ना सी तेरा बेवकूफ। इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा, अगर खेलना है तो इस बैट से खेल लेना। मैं क्यों खेलूं? इससे बच्चों वाला बैट है। मैं भी नहीं खेलना। तुम इससे बात कर ले, बड़ा हो तुझसे। बड़ा है तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? तू कुत्ते कभी उठेगा, कभी उठेगा। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? दीदी मुझे मार रहा है, इसकी गलती है सारी, ये मुझे मारे जा रहा है। दीदी ये बोल रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दीदी मुझे गाली बक रहा था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे गाली बक रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। बेटा तुम लोगों को याद है ना, तुम्हारी पापा के ना रहने पर तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम लोगों की? लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, तब जाकर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाई वो बेचारी। अरे दीदी ये सब भूल गए हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राजू बेटा तुम तो बड़े हो ना, और समझदार भी। तुम इससे लड़ाई कर रहे हो, तुम इसे प्यार से भी तो रख सकते हो ना। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे रोएगी? क्या जवाब दे पाऊंगी मैं उसको? बताओ। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया है तुम लोगों की परवरिश करने के लिए, और तुम लोग ऐसे लड़ोगे? बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। अरे आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, कल बड़े हो जाओगे तो बड़ी चीजों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ोगे। अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना? चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। सॉरी कर दूंगा, मेरी गलती थी। नहीं भैया मेरी गलती थी।
दीदी सॉरी, आज के बाद मैं इसका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। सॉरी दीदी, अगर राजू भैया मुझे मारेंगे तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं बेटा, राजू बड़ा है, समझदार है, और वैसे थोड़ी मारेगा। कोई गलती कर भी देते हो तो राजू प्यार से समझाना है, हाथ नहीं उठाना है। गलत बात होती है बेटा ये, ठीक है? ऐसे लड़ाई नहीं करते। और जैसे देखो, तुम लोगों को मैंने कोई भी कमी तो नहीं की ना। अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छे से पिलाती हूँ, सब कुछ लाके देती हूँ, फिर भी बताओ किस चीज़ की लड़ाई? चुपचाप प्यार से रहा करो और अच्छे से पढ़ा लिखा करो, समझे? बड़ा होके नाम रोशन करना है तुम्हें अपने माँ बाप का और अपनी चिंगारी दीदी का भी, ठीक है? चलो बैठो। हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ, ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा, हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे, मैं पहुँचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुँचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना? हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर। पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं देके आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे? आपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, ठीक। जा। अरे कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ से ले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है? लेकिन तुम कौन है और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम लोगों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बियर सप्लाई कर रही हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है
अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोग का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया है तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसकी रखेल है, रखेल। मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है, सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता, पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये। मॉडर्न लाइफ जी रही है, तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी। देख लिया ना तो सोच लेना, सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, दीदी सॉरी दीदी, नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई पास भेजे तेरे। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी मैंने पोछा लगाया, फर्श गीला है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए प्लीज। ओ, तू कौन होता बोलने वाला? हट रास्ते से। अरे साहब, सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा करने के लिए आए और अपनी जवान से क्रोध का प्रसाद बांट रहे हैं। ओ, 2 कौड़ी की सफाई करने वाले, तुझे पता है कौन है हम? हमारी हैसियत का पता है? देवी जी, वैसे आपके व्यवहार से पता चल रहा है आपकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी, मैं तो इस भोले बाबा का दास हूँ, ये अच्छे से जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें लेट हो रही है, पूजा करने दे। अरे अरे रुकिए, मैंने अभी बोला ना आपको 2-3 मिनट लगेगा, फर्श सूख जाएगा, फिर कर लीजिएगा पूजा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में हट यहाँ से, चलो। ओए, जब ये मना कर रहा है तो क्यों जा रहे हो? क्यों धक्का दे रहे हो इसे? राम राम चिंगारी दीदी, देखिए ना, मैंने अभी भी मंदिर में पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है। मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ी देर बाद आकर पूजा कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब ये समझाएगी हमें? ये जानती ही क्या है, और इसे क्या पता कि हमारी हैसियत क्या है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और नाथों के नाथ भोलेनाथ सर्वशक्तिमान भोले भंडारी के सामने अपनी हैसियत बताने वाली तेरी क्या हैसियत है? बताना मुझे। ओए, तू जानते नहीं हम कौन है? सब पता है मुझे, 2 टके के नीच घटिया इंसान, और ये तेरी नक्चड़ी बीबी, सब पता है मुझे तुम दोनों के बारे में। अच्छा, मैं नकचिड़ी? तू जानती नहीं है, तू अकेली आई है, अगर तुझे उठवा दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। चिंगारी दीदी, मुझे तो ये दोनों दूसरे ही लोग के आए हुए प्राणी लग रहे हैं। ऐसे 2 टके लोगों को सबक सिखाने आता है मुझे। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो, कहीं और होते ना
तो बैसाखी थमा चुकी होती चिंगारी अभी तक। है किन्नर, और अकड़ तो देखो कितनी दिखा रही है। शुक्र है हमारे जैसे इंसान नहीं है, पता नहीं फिर क्या करती। चिंगारी नाम है ना। चिंगारी में जितनी भी भूख मार लो ना, आग की लपटें नहीं बनती। चिंगारी चिंगारी ही रहती है। चिंगारी को लपटे बनने के लिए फूंक की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे घास फूस को देख के चिंगारी के अंदर लपटे अपने आप ही निकलनी पड़ती है। और तुम लोग भगवान का दर्शन करने आए हो ना, तो अपने अभिमान को बाहर उतार के भगवान का दर्शन करो। सिर्फ माथा झुका लेने से भगवान खुश नहीं होता, अपने अभिमान अपने घमंड को बाहर छोड़ना पड़ता है। और तू क्या बोल रही थी, चिंगारी को उठवा लेगी? सुन बे, चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से। वरना अगर मौत भी सामने आती है ना, तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे में तेरे। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो इन्हें। जाइए भैया, आप पूजा कर लीजिए। वैसे कौन है ये जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो सुनो, मैं बता दूं ये है कौन। पूरे शहर में 10-10 कंपनियां हैं इसकी, 4 अनाथ आश्रम चलते हैं। और जिस सोसाइटी में तुम लोग रहते हो ना, इसके पिता के 10 फ्लैट है इसी एरिया में। और जिस मंदिर में तुम लोग पूजा करने आए हो, इसी के पिताजी ने बनवाया है, समझे? अरे दीदी रहने दीजिए ना, क्या आप इन्हीं नासमझों को समझा रहे हैं? अरे भैया मेरे को बोलने दो। और इसके कपड़े लत्ते पे मत जाना। इतने रईस खानदान का बेटा है, फिर भी ये मंदिर में पोछा लगा रहा है। पता क्यों? सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है ये। सॉरी दीदी, हमें पता नहीं था इनके बारे में, और ना जाने ना समझी में कितना कुछ कह दिया। सॉरी भैया। सॉरी भैया। माफी मुझसे मत मांगो, माफी इस भगवान से मांगो। और आज इस मंदिर में खड़े होकर कसम खाकर जाओ कि आज के बाद तुम अपना ऐसा बिहेवियर कभी किसी जगह नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान के सच्चे प्रेमी हो ना, तो उनके सच्चे प्रेमियों को गुस्सा नहीं आता है। इसलिए अपने अभिमान, अपने गुस्से को बाहर छोड़ के ही हमेशा मंदिर में जाना और अपने भगवान से माफी मांग लेना अपनी हर गलती के लिए, समझे? जय भोलेनाथ। हाँ शर्मा जी, हाँ 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 मैं पहुंच गई हूँ। हाँ इसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बताया था। आ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मैडम। वो अरे अटक क्यों रहा है? अरे वो मैडम, यहाँ पे ओयो कहाँ है? 1 महीने पहले इसी बिल्डिंग में था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम तीनों काम क्या करते हो? हम तीनों फाइनल ईयर में चल रहे हैं। फाइनल ईयर में चल क्या रहे हो? तुम लोग तो कब के फाइनल क्रॉस कर चुके हो। अरे आप ये सब छोड़ो, बता सकते हो तो बताओ ना। तुम तीनों तो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो। गूगल पे सर्च कर लो, 1 महीने पता लग जाएगा। अरे साहिल छोड़ ना यार, ये क्या ही बताएगी, ना 3 में ना 13 में। क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी देखी कहाँ है, देखी कहाँ है? ना 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 ना, भागना मत। और तू स्टैंड पे लगा गाड़ी, स्टैंड पे लगा। लगा रहा हूँ। लगा जल्दी, लगा लगा। अभी तुम लोगों को ओयो का एड्रेस बता रही हूँ मैं। तुम कौन हो तुम, और इसे मार क्यों रहे हो, और इतनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसी बिगड़ी औलादों को सुधारने का काम करती हूँ। हमने ऐसे किया क्या है जो इतना भड़क रही हो? अलग से हमारी बाइक की चाबी भी निकाल ली। यह क्या है? अरे तुम तीनों ने मिलकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ बताना जरा, किया क्या है हमने? अच्छा, तेरे में चर्बी ज्यादा है, तेरी चर्बी निकालती हूँ मैं। आप है कौन? आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हमें मारिए मत आप ना। आप प्लीज मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देती हूँ बाइक की चाबी। सबसे पहले अपन अपना फोन निकालो, निकालो फोन तीनों। लेकिन क्यों? बताती हूँ मैं, तो फोन निकाल। फोन दे, निकाल। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ तीनों। लगा अंगूठा, लगा तू भी लगा अंगूठा। खोल लॉक, खोल। ये ना तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। एक तो हम सबके फोन ले लिया और ऊपर से लॉक भी खुलवा लिया। एक झापड़ दूंगी ना, 32 सी बाहर आ जाएगी। ये बता अपने बाप का नंबर किस नाम सेव किया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। स्वीट पापा। अच्छा स्वीट पापा, तेरे पापा को बताती हूँ कि उसकी परी कहाँ उड़ रही है। दीदी प्लीज ये सब मत करो, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी दीदी मत करो। पढ़ाई खराब हो जाएगी?
दीदी मत करो प्लीज, मेरे पापा को कॉल मत करो दीदी। क्यों? पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग ओयो का पता ढूंढ रहे हो, हैं? देख देख साले, तेरे सैंडविच वाले फ्रेंड कैसे तुझे छोड़ के भाग गए, देख रही है तू? हेलो हेलो श्वेता बेटा, नहीं दीदी, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, दीदी पापा को मुझे बताओ। हेलो श्वेता बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? हेलो, वो आपकी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? और आप कौन बोल रहे हैं? दीदी दीदी प्लीज दीदी। घबराइए मत, आपकी बेटी ठीक है। वो कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव करके उनको भगा दिया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हमारा घर कानपुर में और मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। मैंने बोला था इसको कि बेटा अपना एडमिशन दिल्ली में मत करा, वहाँ के लड़के ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनती। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात करिए। हेलो पापा। हाँ बेटा, श्वेता तू ठीक है ना? जी पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मैं कॉलेज जा रही थी और पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा को कुछ ना बताकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने तो तुझे बचा लिया, और तू क्या कर रही थी? अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रही थी। अरे वो तो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज में, और तू उनके पैसे में आग लगा रही है, और ये सब काम छी। दीदी मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, आज के बाद सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी। और आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, वरना तो मैं बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी थी। बेटा ऐसे लड़कों क्या है, इनका कुछ नहीं जाता, जाता लड़कियों का है। ऐसे लोगों पर विश्वास करना खुद के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। ये बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलाद होते हैं, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। तू सोचना, तेरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा लिखा रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे, और उनके पैसे में तू ऐसे आग लगा रही है। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। चल ठीक है, तुझे कहाँ जाना? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और उन दोनों का फोन है मेरे पास, पूरी डिटेल निकलवाऊंगी, और इनके घर भी सेम यही ड्रामा करूंगी। थैंक यू दीदी। चल बैठ गाड़ी में, छोड़ देती हूँ।